सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग टॉपिक में चल रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था लास्ट लेक्चर में। तो सब्जेक्टिव में तो बहुत अच्छा बताया ही, ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव में किस तरह से करके चलेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम करके लिए दी थी, उम्मीद है सभी से हो गई होंगी। बुक पास कर दो। अगले वाला लेक्चर लेके आ रहे हैं, इसमें इंस्पेक्शन मेथड। माना वो बुक में नहीं है आपकी में, लेकिन एप्लीकेशन है, उसके बिना आप कुछ प्रॉब्लम कर नहीं पाओगे। तो उसके मेथड का नाम क्या बताया हमने? इंस्पेक्शन मेथड। थोड़ा सा एक काम करो, सबमर्सिबल है, देखिए ना वो बॉक्स लकड़ी वाला, उसे ऑन कर खोलना इससे, और उसके बाद इसमें एक एमसीबी रखे, उसे ऊपर कर देना, ठीक। और उसके बाद वहाँ तुलसी जी के बगल में लुटिया रखी होगी, सबमर्सिबल वाली। वो टैप जानते हो कहाँ है? जो वाटर कूलर रखा है पानी वाला, उसके बगल में एक टैप है, नीली और वाइट कलर की। उसको ऑन करना तो उसमें सबमर्सिबल का पानी आएगा, लुटिया को भर के तुलसी जी के बगल में रख देना और सबमर्सिबल चलने देना। तो हम लोग आए सभी वापस अपने पॉइंट पर। तो अगर कोई क्रॉस है कल तो बताइए, नहीं तो फिर मैं जो होमवर्क दिया था, क्या उनके आंसर बताए थे? गुड। ये अच्छा करते हैं हम कि साथ में आंसर बता देते हैं। तो बताइए, अगर किसी को, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है तो हेडिंग दिया जाए इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, राइट। ये क्या है हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड में? तो मयूरी बेटा बताओ। आप इंस्पेक्शन से क्या समझ रही हो? बताओ। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा पानी भर लो। हाँ बताओ। इज राइट, बड़ी समझदार बच्ची है ये। अगर पढ़ेगी तो कुछ बन जाएगी, नहीं तो लास्ट में क्या बनते हैं हम लोग? गधे तो लड़के बनते हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूं इन अ टाइम। अगर मन से पढ़ेंगे, अगर मन से पढ़ेंगे तो कुछ बन जाएंगी, अदरवाइज क्या बनेंगी लास्ट में? हाउस वाइफ। नहीं तो क्या बनेंगी? हाउस वाइफ। झाड़ू पोंछा ये सब करना है, किचन साफ करनी है, ये तो काम हो जाता है बाद में, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। और जब हम पढ़ जाएं और हमारा जो पार्टनर हो उससे बोलो कि हम जा रहे हैं नौकरी पे, चलो काम करो आज, तो मजा है लाइफ का। तो आपके अंदर एटीट्यूड है एक, माना कि अगर पार्टनर आपका पढ़ा लिखा है तो वो भी नौकरी करने जाएगा। इस वजह से लड़कियों को खासकर पढ़ना चाहिए हमेशा, ध्यान रखें। तो चालू हो गई ना, लुटिया भर गई। तो मैंने क्या कहा अभी आपसे? इंस्पेक्शन का मतलब बिटिया ने सही बताया, निरीक्षण करना। ये जो मैं बताने वाला हूं तो प्रॉब्लम हमें पहले से पता लग जाती है किसमें ये है, तो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे पता लगती है? जैसे कि हम लोग पढ़ते थे इंटर में dx/y, तो इसका फॉर्मूला होता है y dx माइनस x dy अपॉन द y स्क्वायर। मैं यहां से यहां बनाया हूं, लेकिन आपके एग्जाम में यहां से यहां चलेगा। ये स्पेशल मेथड है, अगर पकड़ लिया तो 2 सेकंड में हो जाएगा, अगर नहीं पकड़ पाई तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे कि दूसरा लिया dy अपॉन x, तो क्या बनेगा? x dy माइनस अपॉन द, याद करो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल अपॉन द डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तीसरा ले लिया tan इनवर्स y अपॉन x। आप एक चीज बड़े ध्यान से देख रहे होंगे, आपके सामने बना रहा हूं मैं करंट टाइम में। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन द, बेटा योगेंद्र वो चल रही भर लो पानी। तो कितना जवाब मिला यहां से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, कितना आएगा एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। देखो सामने है। तो आप शायद एक चीज गौर कर रहे होंगे, हमने जिन टीचरों से पढ़ा उन्होंने हमको फॉर्मूला बनाना सिखाया, रटना नहीं सिखाया। इस वजह से आप काफी जगह देखते होंगे मैं फॉर्मूला 2-4 सेकंड में बना के तब लिख देता हूं, आदत में आ जाता है। और वो आदत एक अच्छी आदत थी, वही आदत मैं आपको सिखाना चाहता हूं। रटना चाहिए नो डाउट, लेकिन उसका मैं एप्लीकेशन भी सीखना चाहिए। जब रटी हुई चीजें भूल सकते हैं, लेकिन समझी हुई चीजें हम कभी नहीं भूल सकते। अगर एक बार अच्छी निगाहों से देखेंगे तो हमें याद आ जाती हैं। तो अब इसमें हमने इसका दूसरा फॉर्मूला भी बनाया, डी ऑफ। इस तरह से हजारों लाखों फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। तो वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई होल अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सहमत है सभी मेरी बात से? इसके बाद मान लिया आपने लॉग वाला लिया कोई, लॉग ऑफ एक्स वाई, तो कितना हो जाता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन द एक्स वाई। बोलो। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले बन के तैयार हो जाते हैं। आपकी बुक में देख रहा हूं कोई मिल गया, हाँ एक तो मिल गया प्रॉब्लम इस तरह का। दूसरी प्रॉब्लम देख रहा हूं कोई मिल जाए तो, डी ऑफ ए की पावर एक्स अपॉन वाई, तो क्या बन जाती है मेरे पास में ये एक्स ए की पावर एक्स अपॉन वाई विद इन अ ब्रैकेट वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई अपॉन द वाई स्क्वायर। राइट। इस तरह के मैं हजारों फॉर्मूले बना सकता हूं, तो उनको मैं याद नहीं करना होता। इस तरह की प्रॉब्लम आपको न के बराबर मिलती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं। इस वजह से सामने इसके आगे आने वाला पॉइंट का नाम है होमोजीनियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें ऑब्जेक्टिव में बीच में ही रोक दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में पूरा प्रॉब्लम लगाना होता है, बड़ा होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बीच में रोक दिया जाता है। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की बात करें। उल्टा चल रहे हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप। इधर से इधर फॉर्मूला बनाया है। थोड़ा सा उसमें अक्षर होकर गिरी नहीं। पूरा निकल क्या करती हो? अच्छा रिचार्ज करना हो, कॉलिंग कैसे करती है? अच्छा 80% पॉपुलेशन का रिचार्ज होता ही नहीं। पहले एक बंदे को
1 लगा रहे थे, 3 नंबर थे उसमें, तीनों नंबर इस पे इनकमिंग अवेलेबल नहीं है। अगर किसी से बात करनी तो पहले उसके मोबाइल में क्या कराओ, पहले रिचार्ज कराओ, तब उससे बात करो। नोट हो गया बेटा? आगे बढ़ता हूं अपने पॉइंट पर। अब 1-2 प्रॉब्लम दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की ज्यादा, और ज्यादा स्ट्रेस से नहीं करा रहा हूं, कोई फायदा भी नहीं है। इसी लेक्चर से आप समझ जाओगे उन प्रॉब्लम्स को। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 देखिएगा, जो आपकी बुक में दे रखी है। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व x dx प्लस y dy इक्वल ऑफ द a स्क्वायर टाइम्स ऑफ x dy माइनस का by dx अपॉन द x स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर। ये इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दी, तो आपने इसमें एक और फॉर्मूला लिखा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या बनेगा, 2x dx प्लस 2y dy। देखो सारे बच्चे मेरी तरफ, आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dx प्लस वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सहमत है मेरी बात से? तो आपने यहां से जवाब दिया इसमें, क्या बेटा गौर से देखना, अगर आप x के साथ x को लोगे, y के साथ y को लोगे, जो तरीका बताते हैं जनरली, तो प्रॉब्लम खतरनाक हो सकता है। कभी कभी क्या होता, हम पढ़कर गए, ऐसी प्रॉब्लम सामने मिल गई, मजा आ गया। चाहे कंपटीशन क्लास हो, यही सिलेबस IIT JAM में काम आता है जो सामने बोर्ड पे करा रहा हूं, यही PGT में काम आता है, यही आपके पास BSc में काम आता है, यही नेट GRF में काम आता है, यही DRDO में काम आता है, तो बहुत जगह पर काम आता है सारा सिलेबस। और मैंने पहले दिन ही आपसे बोला था 8-10 लेक्चर हो गए, कितने हो गए लेक्चर नंबर, शायद कल मैंने अपलोड किए हैं, कितने हो गए, 12 लेक्चर हो गए हैं। तो इस वजह से बेटा प्लीज इन टॉपिक्स को जब मैं कहता हूं कि बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो ये टॉपिक कभी गलत नहीं होगा। सीखो, आगे की जो जर्नी है बड़ी टेढ़ी है, इतना समझ लो आप। जब मिला 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड
होल अपॉन द, अब गौर से देख रहे हैं हम सभी बच्चे, 2 का तो मल्टीपल रह ही गया, पावर में चला गया, राइट। देखो 2x dx 2/dy का मतलब क्या है, डी ऑफ, तो मैं क्या लिखूंगा इसे, 1/2 डी टाइम्स ऑफ, ये फॉर्मूला देख के बताओ किसका है, x dy माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन से डी गायब, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन से डी गायब, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन की इस वजह से प्लस का सी। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, समझ में आ गया सभी के, कैसे करना है कैसे नहीं करना, बेटा आपके क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम में आती है, और जब हमें इस तरह से कभी दिखे तो एक बार दिमाग में घुमा लेना चाहिए कॉन्सेप्ट को, और जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं सीखेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा। अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे हम, हटा दूं, प्रॉब्लम नंबर 2 मिल गई एक और, यही है क्या, डिटो सेम, हाँ डिटो सेम ही है, तो कोई फायदा नहीं इसको कराने का दोबारा से, ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं आपके पास। देखेंगे एक और, 1 प्लस e टू द पावर ऑफ x अपॉन बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर ऑफ x अपॉन बाई विद इन अ ब्रैकेट 1 माइनस का x अपॉन बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा तिगड़म तिगड़म खेलो इसके साथ। तो यहां पर है हमारे पास सॉल्यूशन इज गिवन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एप्लीकेशन के साथ अपने आप में सॉल्व करेगा एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में, तब देखेंगे कि आपसे क्या कह रहा है ये, और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग सभी। ये बन गया हमारे पास dx, ये बन गया हमारे पास e की पावर x अपॉन वाई। चलो वो तो आप करो, मैं क्यों करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ एप्लीकेशन में। पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। देखो मेरी तरफ, y प्लस वाई e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, वाई माइनस का x डी वाई, मैंने ये क्या लिया है, एलसीएम लिया है, और होल अपॉन द क्या हो गया, y हो गया। 0 में ना भगा देना y को,
डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनको एक साथ पकड़ लो, इनको एक साथ पकड़ा गया तो कितना मिला हमारे पास इस जगह से? बोलो बच्चा लोगों, इसके साथ हमने अलग अलग किया एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में, तो ये मेरे पास हुआ y dx प्लस, ठीक है, e की पावर x अपॉन y dx माइनस x dy। क्यों बेटा लोगों, चेक करो कितना हुआ, y e की पावर x अपॉन y dx माइनस का x dy e की पावर x अपॉन y, ये है ही, प्लस e की पावर x अपॉन y dy। क्यों बेटा लोगों, होल अपॉन द y इक्वल टू 0। एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अपने उठा पटक की जगह पर बोले बच्चे लोगों, आप ये देखें अपॉन बाई तो है ही, बाई डी एक्स किया, ये जो बाई डी एक्स है ये रहा, ये माइनस का एक्स डी वाई है ये रहा, और वाई ई की बाई रह गया इसका, बाई टाइम्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई बराबर 0। बस थोड़ा सा सोचना है, मैं बताऊंगा नहीं, तिगड़म बनानी है। इस तरह की प्रॉब्लम ही अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। माना आपके यहाँ पर आए ना आए वो अलग बात, मेरे को तो पूरा सिलेबस कराना होता है। तो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में सोचो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अपने आप हो जाएगी। तो या ई की पावर एक्स अपॉन वाई है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मर्ज करेगा। प्लीज सोचें फिर जवाब दें। थैंक यू। थोड़ा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा। करो, कुछ भी करो, आना तो है, इसी तरह से ही आएगा। बहुत समय लगाते हो। आओ, 2-2 सेकंड की बातें हैं। इधर देख लो, बच्चे ने सही कही, बाई का मल्टीपल बाई का डिवाइड कर दो। देखो इधर, इस बाई से बाई को उड़ा दो, क्या बचा dx। इस वाले में बाई का मल्टीपल किया और बाई का डिवाइड किया। पहले इधर देखो, इस तरह लिख रहा हूं, माइनस एक्स डी वाई प्लस बाई से बाई इक्वल टू 0। यहां बाई का मल्टीपल किया और बाई का, तो बाई ई की पावर एक्स अपॉन बाई अपॉन द, ये थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, इक्वल टू 0। तो आपने इसको ध्यान से देखना, इतने बड़े पार्ट्स को। दिस इज द dx, इसे ले सकते हैं d ऑफ
y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। कैसे? देखो, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन यहां से यहां तक, ये डिफरेंशिएशन होता है प्लस, दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये जो दिशा लिख दिया, इसका पूरा डिफरेंशिएशन ये है। हो गया सॉल्व। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप कहेंगे सर आपने ये फॉर्मूला तो लिखाया नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? इस तरह के हजारों फॉर्मूले बनते हैं, तो ये फॉर्मूला बनाए जाते हैं, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होती। ये बच्चा तभी कर पाता जब कॉन्फिडेंस हो। इतना लंबा प्रॉब्लम आपके यहाँ नहीं आएगा। हायर क्लासों में आ सकता है, IIT JEM में आ सकता है, नेट JRF में आ सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें BSc में या PGT वगैरह में थोड़ा कम आने के चांस होते हैं। लेकिन है कहाँ बड़ा? बड़े गौर से देखो, सामने प्रॉब्लम थी, LCM को मैनेज किया, LCM के बाद उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, e की पावर x अपॉन वाई देख के दिमाग में आ गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा e की पावर x अपॉन वाई के साथ कि बाई dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। हमने कहा नीचे y है इसके साथ, तो इसके साथ जरूरत नहीं थी, इसके साथ जरूरत नहीं थी, तो इसके साथ यूज किया, तो y का मल्टीपल और y का डिवाइड कल बीच वाले टर्म में किया, इधर उधर वाले में नहीं किया। यहां से लेके यहां तक का क्या है, ये बन रहा है, इसका दिखा भी दिया। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, बस इंटीग्रेशन कर दिया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बात समझ में आ गई सभी के? नोट कर लीजिए। तो ये था मेरे पास इंस्पेक्शन मेथड, जो थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम बता दी और इससे पहले वाली बहुत छोटी सी बता दी। तो एग्जाम में जो छोटी सी वाली है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन द एक्स स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए, इसका कोई होमवर्क नहीं है, क्यों एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज है ये। अब आते हैं ओरिजिनल लेक्चर पर, जिसका नाम होमोजीनियस और एग्जाम में आना ही है। इन एवरी एग्जाम BSc, MSc, IIT JEM, नेट JRF, PGT, टोटल एग्जामों में आना ही है। बेटा अपना मोबाइल दे दो 1 मिनट के लिए। सना इसमें मेरा वो ऐप डाउनलोड कर दो। और नंबर रजिस्टर्ड कर दे रहे हैं ना? तो सीधा सा बच्चे लोगों, जो जिन बच्चों का इन फ्यूचर में जाके PGT का प्लान है, उनके लिए जो टॉपिक हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम बेसिक से ही, अगर मान लिया हमारे मन में PGT के बारे में आया, कभी घर में कोई भी टीचर था जो PGT के द्वारा गया, तो मन में पक्का आएगा, क्योंकि जो TGT PGT के माध्यम से टीचर बना है वो कहता है इससे सुकून की ज़िंदगी कोई नहीं है। जो प्राइमरी में टीचर बने हैं पहले, आप उनसे पूछो, वो ये सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ करे न करे TGT निकाल दे, तो नौकरी तो बढ़िया वाली है और सुकून की है। 70-80 हज़ार रुपये फ्री के मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एम रहता है कि भाई ये नौकरी मिल जाए। और तो अगर बच्चा 12th क्लास से अगर सोच ले तो चुटकी बजा के ही पेपर निकल जाता है, क्यों? वहाँ स्पीड मेंशन होती है।
इस वजह से कभी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो हमारा बिजनेस है घर पे, और नहीं पढ़ते समय के साथ। और कभी अभी समय इतना उलट फेर मचा देता है, मजबूरी में उसे उस लाइन में जाना पड़ता है जिस लाइन में सोचा नहीं। तो कभी ये बेवकूफ़ी ना करो, हमेशा एक ही चीज ध्यान रखो, आप कुछ भी कर रहे हो बस ईमानदारी से करो, हमेशा सक्सेस मिलेगी आपको। अभी बेटा हम जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे ना, क्लास के बाद रुक के जाना, हम सिस्टम से जोड़ देंगे, बता देंगे, लेक्चर अपने कंप्लीट करेंगे आप। अभी उसमें लेक्चर हमने अपलोड नहीं किए हैं, अभी उसमें लमसम 15 लेक्चर अपलोड होंगे, कल अपलोड करने थे, हो नहीं पाई कल। इट इज क्लियर। चलिए अब हेडिंग 2 नई पेज से नया हेडिंग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नई पेज से नया हेडिंग, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंफर्म एग्जाम में आएगा और खासकर ऑब्जेक्टिव वालों के लिए जरूर। बेटा होमोजीनियस में सबसे पहली बात होती है डिग्री की। आप होमोजीनियस जहां जहां पढ़ोगे उसका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर होमोजीनियस पार्शियल वाले में पढ़ते हैं, जो पुराने सेमेस्टरों में पढ़ा है, तो वह होमोजीनियस की जो सोचने के तरीके थे वो अलग थे। आज होमोजीनियस किस में पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसका तरीका अलग है। इन फ्यूचर में जाके होमोजीनियस पढ़ेंगे आप वोल्टेरा में, फ्रेडहोम में, तो वह होमोजीनियस का तरीका अलग है। तो होमोजीनियस का मतलब ये नहीं कि एक बार हमने होमोजीनियस पढ़ लिया तो होमोजीनियस की डेफिनेशन फिक्स हो गई ना। अब वो होमोजीनियस काहे का है ये पता करना है। होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहा है, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है, या होमोजीनियस वोल्टेरा है, होमोजीनियस फ्रेडहोम है, तो ये देखना है किसका होमोजीनियस है। तो उसके अकॉर्डिंग होमोजीनियस अपनी डेफिनेशन को चेंज कर लेता है। तो आज की डेट में काय का होमोजीनियस है? डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज हम होमोजीनियस जो सिखा रहे हैं वो किसके लिए सिखा रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो आपने जवाब दिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नया रूल है, जो भी चल रहा हो रूल नंबर पहले सेपरेबल था, फिर लीनियर था, फिर नॉन लीनियर था, फिर एग्जैक्ट था, उसके बाद इंस्पेक्शन आया, तो 6वां रूल नंबर हुआ, राइट। तो भाई इसमें क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कितना अर्थ बेटा? भूख लग रही है? भूख लग रही है? नेल्स कल चबा रहे हो? कुछ बच्चों के आप नेल्स देखना कभी बड़े ही नहीं होते। मनस भी खड़े हो जाओ। तो क्या ऐसा रीजन होगा कि नेल्स बड़े नहीं होते? तो मतलब बेटे आपको एक्सपीरियंस है, गुड, बहुत अच्छे। तो वो लोग नेल्स को खाते ही रहते हैं, कभी उनको नेल कटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी एक अच्छी बात है यार, गुड। तो आते हैं वापस, लेकिन नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए, गंदगी जमा हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे। लेकिन आजकल की लड़कियों को पता नहीं हो क्या गया है, इतने बड़े बड़े नेल्स रखती हैं, इतने बड़े बड़े, पता नहीं काहे को। पहले के ज़माने में सोचो, जिसके नेल्स बड़े होते थे कहते चुड़ैल आ गई, याद आया? तो मतलब आज के ज़माने में फैशन हो गई है, पुराने ज़माने में चुड़ैल कहते थे, बड़े नहीं रखने देते थे। और इसका रीज़न बताए क्यों? जिस लड़की के भी नेल्स बड़े हैं, इसका मतलब उसकी माँ उससे बिल्कुल भी काम नहीं कराती।
ये फैक्ट है। नेल्स बड़े हो ही नहीं सकते अगर काम करेगी घर का। तो आटा मारना है, कभी कभी बर्तन साफ करने वाली चलो घर में काम वाली लगी है, कभी छुट्टी नहीं करेगी, कभी बीमार नहीं पड़ेगी, बीमार पड़ेगी कभी न कभी तो खुद साफ करने पड़ेंगे। वो पक्का है उसकी माँ अपनी बिटिया को अभी छोटी है रहने दो। पता है वो उसको प्यार नहीं कर रही है, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। और लास्ट में आखिर में होता क्या, जब ससुराल में जाते उसे रोटी बनाना भी नहीं आता ढंग से, और फिर क्या होता है बाद में दिक्कत होती है। आप कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी, लड़कियों के अंदर एक चीज जरूर होनी चाहिए, खाना बनाना उनको आना ही चाहिए। पता नहीं कौन सी ऐसा समय पड़ गया कि आपको खाना बनाना पड़े। आप आईएएस ऑफिसर हो, मैं आपको कितने आईएएस ऑफिसर दिखाऊं जो सेटिस्फाई नहीं है। नौकरी बहुत अच्छी है लेकिन फैमिली में सेटिस्फाई नहीं है। और फैमिली को सेटिस्फैक्शन का एक सबसे बड़ा राज बता रहा हूं कि लड़की को खाना बनाना सुपर वाला आना चाहिए, फैमिली अपने आप सेटिस्फाई होता है। जब कभी किसी का मूड खराब हो, सोचो आज हम खाना बनाएंगे, चलो आज नौकरी पे जल्दी आ गए, आज खाना हम बनाएंगे। और जब खाना खाए तो भाई साहब लोग उंगली चाटने लगे। ये हर किसी के पास होना चाहिए। जैसे मेरी भी 2 बिटियां हैं, साफ है, खूब पढ़ो लिखो सब। मेरी बड़ी वाली बिटिया भी 12-13 साल की है, चाय भी बना लेती है, जबकि मेरे यहाँ तो 24 घंटे के लिए प्रॉपर मेड रखी हुई है। अपने ऊपर रूम बना के दिया है उसे कि कभी दिक्कत न हो। चाय भी बना लेती है। कभी गोपाल जी का भोग बनाना है, किसी को बनाना नहीं है घर में, तो बिटिया को बनाना है। तो कभी पराठा बना के भी गोपाल जी का भोग लगाती हैं, कभी सूजी का हलवा भी बनाती हैं। इमरजेंसी हुई तो बर्तन भी साफ कर लेती हैं। इमरजेंसी मानी वो शादी में चला गया पूरा परिवार, अब झाड़ू पोंछा कौन लगाए, तो मम्मा की मदद भी कर देती हैं। और जब कुछ नहीं सीखती हैं तो एक मजे का गाल पे पड़ता भी है कि अभी तक नहीं सीख पाई ये चीज, जबकि 12 साल की है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं 20 साल के, 22 साल के हो गए, उसकी माँ कहती है चाय बनाना नहीं आता अभी इसको, बड़े खुशी से, बड़े मतलब उससे कहती है मतलब कितना बड़ा काम किया उसने। अभी हमारी बिटिया को चाय बनाना भी नहीं आता। हम सही बता रहे हैं, माँ इतना बुरा लगता है हमको। ये देखो ये माँ है, ये इसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो गई। ये फैक्ट है। जबकि मेरी फैमिली तो बिल्कुल प्योरली पढ़ी लिखी है, मैडम हाईली क्वालिफाई, मैं हाईली क्वालिफाई, लेकिन जो वास्तव में चीज सीखनी चाहिए वो भी जरूरी है। मैं अपनी बिटिया को ये थोड़ी सोच रहा हूं वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, जहां तक पढ़ेगी उसे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उसको काम करना भी आना चाहिए, सारी चीजों उसको अंदर आनी चाहिए, तब वो परफेक्ट होती है। लड़के बदतमीज हो, कुछ ना आता हो, उनको झेल लिया जाता है, वो ठिलिया लगा लेंगे। लेकिन लड़की को भाई साहब पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तो मैनेज करना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो बुरा ना मानिएगा कि सर कभी कभी खतरनाक बातें कह देते हैं, लेकिन जो सच है वो कहता हूं मैं आपसे। तो आते हैं वापस, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx। अच्छा बताओ मैं गलत कह रहा हूं? नेल्स जिसके भी बड़े हों देख लेना, वो कभी काम नहीं करते होंगे, तभी नेल्स बड़े होंगे। सामने ये 2 चीज आई डिफरेंशियल में, ऊपर और नीचे। तो हमने जवाब दिया कि ये f1 of x, y and where f1 of x, y and f2 of x, y are homogeneous function with same degree in x and y।
सबसे पहली बात, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो होमोजीनियस होना चाहिए। मतलब ऊपर वाले फंक्शन पे अब कहेंगे सर व्हाट इज द होमोजीनियस फंक्शन, ये तो आपने बताया नहीं, वो तो भाई पुराना है, लेकिन मैं बता भी दे रहा हूं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्मों में जो पावर हो, ये बेसिक बात है जो पहले पढ़कर आए हो आप लोग, वो पावर कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पावर कितनी है? इन दोनों की पावर जोड़ो कितनी है? इसकी पावर 1, इसकी पावर n-1 जोड़ो तो कितनी है? n। इसकी पावर 2, इसकी पावर n-2 पावर जोड़ो कितनी है? ये पावर कितनी है? ये फंक्शन है f ऑफ x, y इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y विद डिग्री, कितना डिग्री है? n डिग्री। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर कैसा है? होमोजीनियस। कितना डिग्री? बोला करो, 2 डिग्री। स्टैचू टाइप बैठ जाते हो। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का y स्क्वायर, बताओ होमोजीनियस है कि नहीं? नहीं है, नॉन होमोजीनियस। क्यों नहीं है? यहां पावर 2, यहां पावर 2, लेकिन यहां पावर, इस वजह से होमोजीनियस। एक प्रॉब्लम यहां से रेडी कर दी, ये भी आएगी एग्जाम में, कंफर्म आएगी, गारंटी वाली। अब इधर आ गए तो सबसे पहले ऊपर वाला क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। नीचे वाला क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। केवल दोनों के होमोजीनियस होने से काम नहीं चलेगा, ऊपर जितनी डिग्री है उतनी ही नीचे होनी चाहिए, तब कहेंगे कॉमा इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखो, ये तब देखना, dy अपॉन dx बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन द एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। बताओ होमोजीनियस है कि नहीं? क्यों नहीं है? ऊपर 3 डिग्री का होमोजीनियस, नीचे 2 डिग्री का होमोजीनियस। वो दोनों होमोजीनियस तो हैं, लेकिन दोनों की डिग्री बराबर। आप तुरंत बोलेंगे नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल। दूसरा देखेंगे dy अपॉन dx बराबर, बताओ होमोजीनियस है कि नहीं? मनस्वी बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है भैया? बच्ची कह रही है ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री सेम नहीं है। कभी कभी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, आंखें कमजोर होती हैं, तो चश्मा लो, दोबारा देख के बताओ। मयूरी, सना बताओ। क्यों? क्योंकि ऊपर भी डिग्री 2 है, चाहे एक्स मिला कर ले चाहे अलग अलग ले, नीचे भी। वेरी गुड। ऊपर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस और नीचे भी 2 डिग्री का होमोजीनियस। ऊपर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस और नीचे भी 2 डिग्री का होमोजीनियस। इस वजह से कौन हुआ ये? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में ये आएगा, सब्जेक्टिव में नॉलेज से मतलब है केवल। नहीं समझे? हर्षित, समझ में आ गया? बैठ जाइए। तो प्लीज नोट करिए, पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद ये नोट कर लें, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन नहीं पता था, इस वजह से बताया। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अपने नोट्सों को कभी किसी को देना नहीं।
मैंने क्या कहा, नोट्सों को देना नहीं है, चाहे आपको इस लाइन में जाना हो या आप मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मेरी तो प्योरली फैमिली बिजनेस फैमिली है। मेरे यहाँ पर लोग नौकरी नहीं करते। ज़्यादातर मेरे यहाँ पर 2 लाइन में ज़्यादा जाते हैं, डॉक्टरी में या फिर सीए लाइन में, क्यों सीए में खुद का ऑफिस बना लेते हैं और डॉक्टरी में अपना हॉस्पिटल बना लेते हैं। तो मैंने जब अपनी पढ़ाई की थी तो कभी ये नहीं था कि हमें ये करना है या वो करना है, बस ईमानदारी से पढ़ाई की। इस लाइन में मैं आ गया गलती से, दूर दूर तक सोचा नहीं था कि इस लाइन में कदम रखूंगा, लेकिन तब भी मैंने अपने सारे नोट्स हमेशा संभाल के रखे। जब एमएससी में 20 साल के बाद यहाँ सिलेबस चेंज हुआ, 3 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें एक टॉपिक आया नया। टॉपिक तो बहुत सारे नए आए। जब वो टॉपिक नया आया तो मेरे दिमाग ने तुरंत कैच किया, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है अपनी यूनिवर्सिटी में एमएससी करते समय। मैंने तुरंत, भाई यहाँ तो मेरे नोट्स थे नहीं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, भाई को रिंग किया, मेरे नोट्स कहाँ हैं? बोले भैया वो स्टोर में रख दिए हैं, उसमें बंद करके। मैं ठीक है, मैं निकाल के रखना, मैं आ रहा हूँ, आज किसी काम से जा रहा था। मैं गया, उन नोट्स को निकाला, देखा मिल गई, उनको ले आया, बस एक नज़र घुमाई, दिमाग में सारी चीज़ रिवाइज हो गई। क्या मैंने उस समय पर पढ़ते समय ही सोचा था कि इस नोट्स को मैं पढ़ाने में यूज करूँगा? क्योंकि मेरा तो एम ही नहीं था, मेरा तो एम ही नहीं था। और देखो किस तरह से काम आ गया। जब स्टार्टिंग में स्टेट पढ़ा रहे थे हम साथ में, तो हमारे पास स्टेट थी बीएससी में, तो जैन सर ने स्टेट के नोट्स बहुत अच्छे बनवाए थे। वो नोट्स हमने अपने निकाले, देखा, इतना प्रॉपर वे में स्टेट लिखी हुई थी, वो काम आ गई अपने आप। तो कब क्या काम आ जाए, रद्दी में बेचने से अच्छा 2, 4, 5 रुपए की रद्दी बिकेगी, अच्छा है। उनको बढ़िया तरीके से लिखो और संभाल के रख दो, पता नहीं कब यूज हो जाए। और बुक्स भी बड़े काम की होती हैं। आप लोग करते क्या, बुक्स बेच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है किसी को दे दो, 10, 20, 50 रुपए की बुक बिकेगी, इससे अच्छा किसी को दे दो, उसके काम आएगी यार। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट, इतनी बात समझाने के बाद अब इसमें हमारे पास आ गया, इसमें 2 बातें आ गई। होमोजीनियस फंक्शन भी क्लियर हो गया, कितने डिग्री का, और होमोजीनियस इक्वेशन भी क्लियर हो गया। इसमें डिग्री नहीं मांगती है, क्योंकि डिग्री तो 0 होती है। क्यों डिग्री 0 होती है? 2 डिग्री ऊपर 2 डिग्री नीचे, तो डिग्री बाहर निकली नहीं कुछ। 2 डिग्री से 2 डिग्री कैंसिल, तो इसकी डिग्री क्या होती है? 0 डिग्री हो जाती है। लेकिन लिखना नहीं कहीं भी, वो पूछा नहीं जाता, वो क्रॉस नहीं है कभी किसी का भी। प्रैक्टिकल में कभी इंटरव्यू दे रहे पूछ लिया, जनरली हम जैसा कोई टीचर बैठा तो पूछ लिया, भाई इसका डिग्री बताओ, तो आप बता दो सर ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है, तो डिग्री तो उसमें 0 ही मानी जाएगी। समझ जाएगा टीचर सामने वाला कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है, समझदार है। अब इसमें आता है हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फंडा, कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहां से जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 दे दी, एक प्रॉब्लम नंबर 1 कैसे दे देंगे? दोबारा हेडिंग दिया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों दिया अब दोबारा हेडिंग? वो नॉलेज थी, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होगा, जिसकी बात करेंगे हम लोग कल के दिन। इसी टॉपिक के साथ बड़ा टॉपिक है, होमोजीनियस के साथ आएगा नॉन होमोजीनियस, फिर आएगा एग्जैक्ट, करा दिया हूं, एग्जैक्ट के साथ आएगा रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, बड़ा चैप्टर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जब कभी भी पढ़ोगे हमेशा ये काम आएगा। इस वजह से ये जड़ है डिफरेंशियल इक्वेशन की,
और डिफरेंशियल इक्वेशन की जड़ है इंटीग्रेशन। तो कल इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम टॉपिक, देन क्लास इज ओवर। आपसे कभी आ रहा हूँ 5 मिनट में ना, बेटा जल्दी से आ जाओ, मैं आपको एडमिट कर दूँ, नहीं रह जाएगा आपका। अरे वो सीधी में वो जो आइडेंटिटी कार्ड में लिखते हैं 17 हमारा 3 है, 3 स्टार्टिंग में तभी अभी 48 नंबर है रियल एनालिसिस और 46 कॉम्प्लेक्स में और 40 उसमें थ्योरी में सिर्फ 48 46 40 ये स्कोर 3 सब्जेक्ट में इसमें 14 है। 3 के 17 के साथ ना पूछा 17 क्या पूछा वो 17 वो पूछता है युवानी नंबर स्कोर वो स्टार्टिंग में मेरा तभी आपको बताता तो उससे थोड़ी ना मतलब वो तो अलग सिस्टम से था फिर 48 यार ये उसका टोपोलॉजी करने इजी पेपर था और इसमें 48 थ्योरी में रियल एनालिसिस में 48 में हमारे से थ्योरी में और 46 डायनामिक्स में जिसमें हम सोच रहे बैक आएगी डायनामिक्स में और उसमें कॉम्प्लेक्स में सॉरी और उसमें 44 में वो बैक करना 40 और इसी में टोटल में तो हमारे लाल सी जी आती है उसमें आ जाते 45 50 नंबर थ्योरी तो सीधी भी जब इसमें 24 नंबर तो सीधी क्रिकेट की 5.5 होगी। अब ये जब स्कोर करेंगे तब 7 7.5 8 बनेंगे जब ये पास होने बड़ी 40 नंबर आएंगे इसमें कम से कम 40 में और 20 कम 60 नंबर होने चाहिए तब 8.5 लगभग बनेंगे 7.5 8 अभी तक 20 में 24 नंबर हुए हैं थ्योरी में से तो सीधी क्रिकेट में क्योंकि हम बीएससी में हम लोग समझ के आए यूनिवर्सिटी का जो लड़के देखो इनका पीछे रहता था ऐसे नाम के सत्या तिवारी ऐसे के वहाँ पढ़ते थे एक दिन सारे दिन वहाँ चेक करते थे हमारा बराबर नंबर क्या रहते आगे वाले थोड़ा रहता डीप में सिस्टम रहता तो मेरा सबसे ही आगे रोल नंबर तुम्हारा आगे यूआरटी नंबर से पीछे ना 17 आ रही वो भी तो फेल हो गया ना वो वहाँ पीछे है 18 तो है मेरे पीछे वो यार पता नहीं इसकी राइटिंग पीछे नहीं पता नहीं दिखाओ तुम्हारा राइटिंग कर रही है तुम्हारी बात सही पढ़ रहे तो हम लोग पता हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आते ले लिए कैसे हो मैंने तो पढ़ा नहीं वो आ जाते हैं पता था एक सब्जेक्ट में दे गया इतना भी अच्छे करते हम पहले समझ लें सेकंड में देखना उसकी सेकंड में उसी के बैठा की चीज मतलब सही सच में गलत करेगा सेकंड में बहुत कम आती है थर्ड में फिर आएगी दबा के मेरे को फर्स्ट थर्ड मतलब मेन होते हैं रेटेड में उसमें ऊंचा चल जाएगा फिर बैग तो आज तक कभी नहीं है पूरी याद नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए नहीं कोचिंग पढ़ते रहते हमें फी होना बहुत नुकसान 5 5.5 रुपये
वही थे। कॉलेज सुनाते हैं कल तू गए थे, कल क्या था कुछ था वो सर बोले कल को हम कल कोचिंग आ गए थे, हम परसों आए। अरे कल तो संडे था यार, हम सर को कल तो कोचिंग थी, ठीक ठीक हम तो मतलब घर पे हम कॉलेज जाते ही नहीं थे। हम खुद नहीं जाते, हम इधर ही वंदना ने तुम कहाँ रहे थे हैं? इधर ही रहते थे। हम वंदना से आते हैं, हम कॉलेज तो जाएंगे तुम्हारा घर है कन्वर्स करेंगे वाले हम यार साइड में यूपीएसआई कर रहे हैं, मतलब मस्सी यूपीएसआई दोनों हमें तो दोनों टारगेट है इसमें करते हैं, यूपीएसआई पहले भी लेंगे अब इसमें चांस है, अब फिर मैं सिर्फ टीजीटी में पीएचडी करना है। तुम लोग पढ़ो बढ़िया पीएचडी करो। टाइम ज़्यादा लगता है। क्या कर उसका भाई पढ़ने में सही चुका भी असिस्टेंट डिप्लोमा लोग लेते नहीं वो तो ऐसे ही करते हैं, नेट का पेपर थे तो पीएचडी का फिर भी नेट तो एक डिग्री जैसी है ना, फिर उसके बाद भर्तियाँ निकलती हैं, फिर वो टेट वाली भर्ती अब वो तुम्हारा समय के लिए था रवि रवि आता है। रवि मतलब कोचिंग नहीं करता, वो ऐसे पास होता है। पढ़ने में सही है वो भी। मतलब वो हमें मतलब हमें पता नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन जरूर है, हमने उसे बता दी कि वही है तो पास हो गया। सर ने तुम्हारे लोगों को इस बार जो बोला वही फंसा भाई। कौन सर ने? ये सर ने सर ने कुछ नहीं बोला, सर सर बस पढ़ाते हैं। पढ़ाते हो सर ने एक दिन पहले हम सर से जुड़े थे आए, सर ने एक दिन पहले बताया था क्लियर एनालिसिस का कि ये पढ़ेगा पूरा पेपर उतर गया भाई वहीं से। हमको ना यार। पता लगता है पटेल ने उसको पकड़ ली थी। 20 19 21 ऐसे ही एक में 19 हम बाकी 20 21 डायनेमिक्स लोग में सर डायनेमिक्स और बेटी बोली हम लोगों को पता टोपोलॉजी और डायनेमिक्स पता सिर्फ पेपर एक दिन पहले पढ़ी थी वो सहारा से सारा आता है बीजी यूनिवर्सिटी का एमएससी में उसको मालूम बस वो कुछ नहीं था, बस एक दिन पहले पढ़ी पेपर सारे बहुत सारे पेपर सर इस बार के सारे पेपर बने मतलब बस सेमेस्टर थोड़ा डायनेमिक्स का थोड़ा वैसा था बस। नहीं तो मतलब समझ लगभग 55-50 से तो ऊपर ही। मैं किसी चीज़ में बढ़िया मैं किसी बचपन से था, बचपन सही है यार, तुम्हें बहुत बढ़िया सी प्रैक्टिकल नंबर मेरे को लिखा हुआ 20 19 21 ऐसे ऐसे सबके हैं। रवि कल आएगा, कल कॉलेज चलो। तुम्हारा वो क्या रिसर्च किसके पास है? मतलब बता दिए रिसर्च प्रोजेक्ट तुम्हारा को मैं आपके पास है। अभी बता रही थी कि मैसेज करें तब तो देख मैं नहीं वो पता चल गया हमारा उनके पास है, क्या बता देता है वो हमारा वो चलना पता नहीं। आनंद का किसके पास आनंद का वो बॉक्स सीखने में हमारा सिखा ना कौन है? मैंने उसका बंदा मैं पता आनंद का तो बढ़िया जो मैं उनके पास है और मनिंदर सर के पास कौन है बताओ ना, कुछ तो बताओ। ना कैसे दिखती है? नाम नहीं पता ऐसे गोरी गोरी लेकर है चश्मा लगा जाता है, चश्मा तो उसमें सभी लगाते हैं अक्सर ऐसे। मनिंदर सर को तो जानते हो, अरोरा सर उनको जानते हो हाँ। हैं? अरे हमें यहाँ 4 साल से पढ़े हैं, तो हमें पता था। पीपीएन में हाँ, तो तुम्हें पता है सब कुछ। तो हमें पता है, हमें सब जानते ही हैं। पीपीएन नहीं करती तुम पढ़ते बहुत दिन से बीएससी पूरी उधर ही करी भाई। एमएससी सही है तुम्हारा सब खत्म करे मेरे क्लासेस सारी भी हैं? सबसे बड़ी क्लास पढ़ते हैं ना, ऐसी बात तो कोई नहीं। पीएचडी है वो कहाँ है। PhD है? मैं तो मैं कुछ सीखते हैं भाई, एक सेमेस्टर ये उन पढ़ दिया, 2 सेमेस्टर उन पढ़ ले बढ़िया। तुम्हारा बीएससी को भाई ऑनलाइन सीखी कितनी है फाइनल? नहीं PhD ज़्यादा नहीं पढ़ाई लिया है, तो मेरी 7.5 8 तक पहुँची लास्ट में। फाइनल सीखी थी हाँ 7.6 हमारी है। मेरी 8 ही है। क्या सही है यार तो परसेंटेज से कोई हाँ परसेंट ये हो मतलब फेल बैक ना ज़्यादा लगे और बढ़िया ठीक ठाक आ जाए। नहीं इतनी बन जाए कि तुम मतलब किसी भी पेपर जाए 75% लगभग सका। हाँ तो ये हर बार कोई दिक्कत ना हो पड़ जाए तो। बजट तो 50 ही मांगने लगे तो और
मतलब कन्नौज तुम कन्नौज के हो, कन्नौज के हम चिपका हाँ यार वो सारे जगह में छिपरा इधर ही छिपरा में तो इधर तो रेंट लेकर आते मकान लो नहीं हाँ रेंट रेंट पर तो तैयारी कर रही साइड को नहीं सब बड़ी सी बस मतलब करता है लेकिन हमें ज़्यादा शौक नहीं चाहिए नौकरी मैं इससे कर रहा हूँ टीचर तैयारी करनी हो और टीचर ही है सर मतलब मुझे तो सही असाइन तो नहीं नेगेटिव मार्क नेगेटिव मार्किंग को पर नहीं देता सर असाइन कभी नहीं ये बड़ी इतना हार्ड मतलब है हमने पैड पेपर नहीं ढूंढा मेरी हाइट अरे तो ठीक है यार हम तैयारी कर रहे हैं ऐसे हम नहीं ले आए हैं देख ले शायद अर्थमेटिक मैथ वजह से देखा अर्थमेटिक मैथ और रीजनिंग वजह से ये थोड़ा अच्छा हुआ नहीं तो तुम्हारे वक्त तक किसी निकले नहीं एयरफोर्स में निकले ये करनी तो गई मेडिकल हम मेडिकल निकल ना सकते हैं मेडिकल पेपर विद्वान जो सीधे कराते ना दिखाते हम सीधे करा के नहीं सारे क्रेडिट जम गए हम मेडिकल दिन गए थे हमने पेपर ही दिया बस ऐसे देखा निकल जाएगा कि तो नहीं तुम्हें क्या होता है कि विद्वान निकल डॉक्टर फिजिकल करा उनके मरीज तो पहुंच गए और निकल मुझे सब हमने पेपर देखो कई सौ मेडिकल हमारे पास किया हमने दोनों दिन ठीक है हमें फिजिक्स में तो वजह देखो लेकिन है कई सी इंटर लेवल बढ़िया इंटर के पास अब भाई मेरे को तैयारी नहीं से इसमें अगर हम बस ये यूनिवर्सिटी ऐसे टीचर ही हम करेंगे यहाँ तो से भाई ऐसा वगैरह तो पढ़ गया ऐसे में सारे ये 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 तो नहीं इस दूसरे की नहीं सही क्या है ब्यूटीफुल नहीं की कुछ 50 जगह इंतजार तैयारी की पीजीटी की अब वही करते अबे नहीं मगर लाई करते ना यार भी वहाँ फार्म आपने डिग्री तो होती पहले बस से बड़े में सही परसेंटेज 7% ऊपर बनाएंगे 65-70 तक आए और फिर बढ़िया तैयारी करनी 1 साल लग के फिर बस नोट्स इनके बनाएंगे 1 साल लग के बस रिवीजन करना बढ़िया है अब कोई नहीं आ पा रहा कुछ आनंद वो यार आई तो मेरे बोला वजह से मैं वो सोचा तुम पास हो चुकी बात ऑप्शनल में लड़के काम करते हैं तो कर तुम्हारी होना चाहिए थोड़े बहुत अगर आ रखे हो 25-30 अगर तुम्हें क्वेश्चन के लिए तो नंबर अच्छे हैं फिर वो थोड़े बहुत तो तुमको तुम्हारे सही नहीं है अगर 4-5 सही मतलब तुम 30-35 क्वेश्चन आते हो 25-30 और 25-30 तुक्का से निकलेगी 20-25 तुक्का से निकलेगी तो के तुमने कहीं बात है का ये ब्रह्मावत पीजी कॉलेज में इधर मंदना कल्याण दूर है मंदना वो भी बीपीएम से अच्छा है उसमें मस्ती थी नहीं तो बीपीएम का आते तुम्हारे ऊपर भी बहुत अच्छा टॉपर तो हमेशा किसने मतलब किस हिसाब से टॉपर से मतलब मैं वो में सब इतनी बढ़िया परसेंटेज भी अच्छे बनते हैं और वो ना तो परसेंटेज तो बड़े मायने में बंद होने कोई बटन थोड़ी ना तो मतलब तो आप किस हिसाब से अच्छे हो वो इसे मतलब इतनी शक्ति ज़्यादा उनमें आया है ईमेल हो गए तो रवि भी दिखाई नहीं तो पेपर वो में मतलब इतनी दूर बैठी हो नहीं तो तुम लोग मतलब अब ये सिम थोड़ा बहुत देख लियो तो अब ये सिम कभी नहीं देखा अच्छा मतलब ये तो सिम पढ़ाई लिखाई वो फ्री में लोग स्कूल में नाम करना बच्चे को बैक कर इस वजह से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं वो बड़ी छोटी छोटी करनी चीज़ कोई ये नहीं ये रवि ने तो दिखा रहे तो वाले रहती है अपना दिखा ये तो काय में आगे वाले लड़का कुछ नहीं होता वहाँ पे अगर मुझे ना दिखाई दे तो कोई दिक्कत नहीं आपकी गोलम याद कर लियो सब लोग मिलके गोलम के पास ही गए सब गोलम तो तो हम सेक्शन बदल दिए सेक्शन में तो क्वेश्चन तो नहीं बना तो तुम्हारे होगा माइनर हिंदी तुम्हारी मेरी तो बहुत रहती मैंने पेपर लिया है यार वो प्रोजेक्ट पे कंप्लीट करने का इन्हें तो मैं बना के मैं पढ़ लेंगे सारा हिंदी तो बहुत दिन से छेड़ तो का तुम्हारे बोलो ठीक था भाई ना गूगल के मेरे पास एक वीडियो पड़े होते हैं 4-5 क्वेश्चन कोई पढ़ा
नहीं आता नाम ले रहा बस उन्हें भेजी थी कॉलेज में, ग्रुप में भेज 300 क्वेश्चन तो वो भी अपने सर्च करी तो मैं एक हिंदी वो मैं कोई चैनल है, अरे वो कोई एक वेबसाइट है गूगल क्रोम। ये तुम रूम लेके क्यों दे रहा था? हाँ तो हाँ हाँ चलो हम लोग रूम दी हैं रूम तुम का हम बनना कितने हम लोग से करें खाना वाना बना सके हाँ अच्छी बात, हाँ अच्छी बात बहुत बोल रहे हो। आज मुझे की नहीं ओहो